हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। चलिए, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा ज़रूरी है ये समझना। आपने सुना होगा ये वर्ड, वायलेंस, हिंसा। क्या हिंसा केवल उसी को कहते हैं जिसमें किसी जीव की हत्या हो? क्या फिजिकल वायलेंस ही केवल वायलेंस का फॉर्म है, या इसके दूसरे डिफरेंट रूप हैं? जैसे जब हम लोग रिसर्च करते हैं या रिसर्च मेथडोलॉजी आप पढ़ते होंगे, ऐसे एक सिंपल सब तरीके से आप इसको समझिए। आप जानते हैं इतिहास के बारे में, सामाजिक जो विज्ञान है उसके बारे में कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान या उसकी लेखनी यूनिवर्सल नहीं होती है। इतिहास को लोग अपने तरीके से, अपने दृष्टिकोण से उसको एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, इतिहास को समझते हैं, लिखते हैं। तो हम यहाँ हिंसा की बात, जो फिजिकल फॉर्म में हिंसा होती है, उसकी नहीं करने जा रहे हैं। वो केवल एक उसका रूप है, हिंसा का एक रूप है, भौतिक हिंसा या फिजिकल वायलेंस। लेकिन केवल यही एक रूप नहीं है, इसका नॉन वायलेंट फॉर्म भी है, जिसको आप लेखकों के लेखनी में देख सकते हैं, उनके सोचने के तरीके में देख सकते हैं, उनके समझने के तरीके में देख सकते हैं। और ख़ास करके जो नॉलेज का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज होता है, जिसको हम लोग और फॉर्मल फॉर्म में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, उसमें देख सकते हैं किन सच्चाई को छुपाना है, किसे सच्चाई के रूप में प्रदर्शित करना है। क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ आप देख लें, या डिकंस्ट्रक्शन आप देखें, या पोस्ट मॉडर्निज्म का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, उसको जब आप देखते हैं, उसका सहारा लेते हैं, किसी लिटरेचर का, किसी लैंग्वेज का जब पैटर्न एनालिसिस आप करते हैं, उसके वर्ड्स के पैटर्न, सेंटेंस के पैटर्न का आप एनालिसिस करते हैं, आप उस लेखक की मानसिकता को समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्या बात कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है, कैसे कहना चाह रहा है, और क्या किन बातों को छुपा रहा है, किसको सच्चाई के रूप में दिखा रहा है और किसको झूठ के रूप में दिखा रहा है, किसको अच्छाई बता रहा है, किसको बुराई बता रहा है। ये बहुत ही बड़ा चालाकी का काम होता है, और ये राइटर्स बखूबी करते हैं, साहित्यकार बखूबी करते हैं, एकेडमिशियन बहुत बखूबी से करते हैं, जिसमें वो एक पार्टिकुलर चीज को, पार्टिकुलर घटना को, पार्टिकुलर वे ऑफ लाइफ को, पार्टिकुलर तरीके से सोचने को अच्छा मानते हैं, सच्चा मानते हैं, उसे सच्चाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है सोचने का, उसको बुराई के तौर पर उसे स्थापित करते हैं, उसे 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 उसकी आलोचना करते हैं, उसको खारिज करने का प्रयास करते हैं। जबकि सच्चाई या सत्य कभी वस्तुनिष्ठ नहीं होता। हम फिजिकल साइंसेज की बात नहीं कर रहे हैं, और वो हमेशा एक, आप कहें, रिलेटिव होता है, किसी न किसी दूसरे सच्चाई से वो रिलेट करता है, और तब उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये ऐसे है, इसको एक्सप्लेन करते हैं किसी न किसी रूप में। तो किसी सच्चाई को छुपाने के लिए, जैसे आप शोषण का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लाइमेट चेंज का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जिसको क्लाइमेट चेंज से फायदा है, वो कभी इस सच्चाई को नहीं बताएगा। पॉल्यूशन से जिसको फायदा है, वो कभी नहीं बताएगा कि पॉल्यूशन गलत है। वो सच्चाई को छुपाने का, डिनाई करने का प्रयास करेगा। जैसे सिगरेट के केस में, तो सिगरेट से जो नुकसान पहुंचता है आपके हेल्थ को, वो नुकसान को नहीं बताकर कुछ दूसरा चीज आपको बताने की कोशिश करेगा। उसको फैशन में ढालेगा, उसको स्टाइल में ढालेगा, उसको एम्पावरमेंट बताएगा। क्या ये हिंसा नहीं है?
इतिहास लेखन की अगर हम बात करें तो इतिहास लेखन में कुछ कुछ लोगों का केवल इतिहास लिखना, शासकों के पर्सपेक्टिव से इतिहास केवल लिखना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में केवल उन नेताओं के पर्सपेक्टिव से इतिहास लिखना, लेकिन उसमें जो मास मूवमेंट में शामिल लोग हुआ करते थे उनका कोई जिक्र नहीं करना, केवल ये बता देना कि वो एक मास थे। क्या वो हिंसा नहीं है? क्या वो वायलेंस नहीं है? उसी तरह से जब नेशनलिज्म वो हुआ तो उस समय जो सामाजिक न्याय का सवाल था, प्रतिनिधित्व का सवाल था, आरक्षण का सवाल था, उसे दबाना क्या हिंसा नहीं है? उस समय जो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो धारा चल रही थी, एक कहता था कि हमें सबसे पहले अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए, और उसका बहुत बड़ी आलोचना है डॉक्टर अंबेडकर ने किया है, फूले ने किया है, पेरियार ने किया है, और वैसे सारे लोग जो सामाजिक न्याय के पक्षधर थे, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ थे, उन्होंने किया है। वो चाहते थे सबसे पहले सामाजिक सुधार, जो अंधविश्वास उस समय प्रचलित था, जातीय शोषण जो प्रचलित था, उसको खत्म करना चाहते थे। और वो चाहते थे कि सबसे पहले समाज सुधार हो, समाज में अंधविश्वास जो व्याप्त है उसका खात्मा हो, जो ब्राह्मणवादी शोषण है उसका खात्मा हो। लेकिन इतिहास किस रूप में लिखा गया? उनके उस मांग को, उस इतिहास को ही दबा दिया गया। ये स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया कि ये कंसर्न उनका जो है वो जेन्युइन है, उसको सुना जाना चाहिए। उल्टे उन लोगों को देशद्रोही का दर्जा दिया गया, जो उस समय के राष्ट्रवादी, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी अखबार थे। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने की बात कही गई। क्या उनके मुद्दों को दबाना हिंसा नहीं है? आज के दिनों में देखिए आप, क्लाइमेट चेंज की बात होती है। क्लाइमेट चेंज से जो ग्रेविटी है ग्लोबल वार्मिंग का, ग्लोबल बर्निंग का, वो आपको पता चल रहा है। आपको तो केवल ये लगेगा, हमें ये लगेगा कि हाँ, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर में, क्लाइमेट के पैटर्न में कुछ बदलाव हो रहा है। लेकिन जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी को ये टर्म नहीं बताता, ये फ्रेज नहीं बताता। क्यों नहीं कहते हैं कि ये क्लाइमेट क्योस है, क्लाइमेट क्राइसिस है? क्यों नहीं कहते हैं? क्या कुछ छुपाने का प्रयास हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसी तरह से जो आइडियोलॉजी है, जो मार्केट की आइडियोलॉजी है, जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है, क्या वो आपसे नहीं छुपाती? डेवलपमेंट की जो आइडियोलॉजी है, क्या वो आपसे कुछ नहीं छुपाती? क्या ये छुपाना, आपसे झूठ बोलना, सच्चाई को नहीं सामने लाना, या दूसरे पक्ष को दबाना, दूसरे ट्रुथ के वर्जन को दबाना, क्या ये हिंसा नहीं है? ये भी हिंसा है। यही नहीं, आप जानते हैं एक बहुत बड़ी प्रोफेसर, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेसर गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, उन्होंने एक टर्म फ्रेज इजाद किया था। वो अपने लेखनी में, जो उनकी फेमस लेखनी है, फेमस आर्टिकल है, उसमें वो इस बात को कहती हैं एपिस्टेमिक वायलेंस के बारे में। और वो बताती हैं कि किस तरह से यहाँ के जो सबॉल्टर्न है, पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री में उनकी ये बातें आती हैं। कैन सबॉल्टर्न स्पीक? सबॉल्टर्न को आप मेनली ये सबॉल्टर्न वर्ड जो है एंटोनियो ग्राम्सी से लिया गया। आप प्रोलिटेरिएट से भी ये समझ सकते हैं, सर्वहारा से ये समझ सकते हैं कि क्या वो बोल सकते हैं। यहाँ बोलने का सेंस ये नहीं है कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती। सवाल ये है कि जो बात वो कहेंगे, क्या ऑडियंस उनको सुनेगी? उनके बातों पर ध्यान दिया जाएगा? रियल सेंस ये है। क्या उसको केयर किया जाएगा? क्या सरकार सुनेगी? क्या पॉलिसी मेकिंग में उसका कोई रोल है? क्या उनको सीरियसली लिया जाएगा? क्या टीवी डिबेट में उन बातों का कोई रिकॉग्निशन होगा? और उससे भी बड़ी बात कि
जो 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 सबॉल्टर्न है, जो सर्वहारा है, उनके बात को कहने के लिए, उनके बात को अगर खुद से उन्हें करना होगा तो क्या वो कह पाएंगे, या उनको सुना जाएगा, या उनके बिहाफ पर, आप समझिए इस एपिस्टेमिक वायलेंस को, कि उनके बिहाफ पर फिर वही वर्ग आकर के उनकी बात करना शुरू करेगा जो ऑलरेडी डोमिनेंट है, जो ऑलरेडी हेजमनिक है। चाहे वो इंडिया में उन लोगों की बात हो। जैसे ये सवाल उठता है कि अगर आप यहाँ के दलितों, पिछड़ों या सर्वहारा, क्लास के सेंस में अगर सर्वहारा की आप बात करते हैं, तो उनके बिहाफ पर जो बोलने वाला वर्ग है या व्यक्ति है, क्या वो उन्हीं वर्गों से आता है, उन जातियों से आता है, उन समुदायों से आता है? क्या वो बात अपनी खुद कह सकते हैं, या उनके बिहाफ पर कोई और कह रहा है? और निश्चित तौर पर अगर वो कह रहा है तो अपने तरीके से वो कहेगा। जैसे वो इस बात का क्रिटिसिज्म करती हैं कि जो ब्रिटिश एम्पायर यहाँ था, तो यहाँ के जो दलित, पिछड़े, चाहे जो महिलाएं थी, उनकी बात वहाँ के अंग्रेज अपने पर्सपेक्टिव से कर रहे थे। उनकी जो वहाँ से समझ थी, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उस तरीके से कर रहे थे। जो रियल में जिनका वॉइस था, जो कि उन्हें सुना जाना चाहिए था, उनको नहीं सुना जाता था। वो अपने तरीके से इन चीज़ों को एनालाइज करके बता रहे थे लोगों को कि हम ऐसे वहाँ के लोग हैं, ऐसे शोषण हो रहा है उनका, कौन शोषण कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या ये एपिस्टेमिक वायलेंस एक वायलेंस नहीं है कि आप जिनकी आवाज़ की बात कर रहे हैं उन्हीं को नहीं बोलने दे रहे हैं? बोलना तो उनको चाहिए, लीडरशिप तो उनका डेवलप होना चाहिए ना, उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उनको सुना जाना चाहिए। लेकिन उनके वॉइस को आप फिर से दबा करके उनका प्रतिनिधित्व आप अपने पास स्थापित कर लेते हैं और उनको फिर उनका मुंह बंद करा देते हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियां करती हैं, वोट लेती हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पीपुल है उनके नाम पर, लेकिन उन्हीं के अगेंस्ट वो काम करती हैं। यहाँ तो गोली नहीं चला, डंडा नहीं चला, मारकाट तो नहीं हुई ना। इसी को कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है, अगर इसको थोड़ा सुधार के बोलें, इसको भी कहा जाता है वायलेंस। जब आप किसी के सच्चाई को डाइल्यूट कर देते हैं, उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसे झूठ बता देते हैं आप अपनी मानसिकता को थोपने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देते हैं। जैसे धर्मों की आप बात करें, हिंदुइज्म की बात करें, जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, जिनका डोमिनेंस है इस हिंदुइज्म की वजह से, हिंदुत्व की वजह से, वो कभी नहीं कहेंगे कि इसमें कोई बुराई है। उनको कास्ट सिस्टम, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन, हायरार्किकल ऑर्डर हमेशा दैवीय लगता है, हमेशा सही लगता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें एक्सप्लॉइटेशन की बात को उठाएंगे तो सीधे उसको डिनाई कर देंगे, उस पर कोई बात ही चित नहीं करना चाहेंगे, डिस्कशन नहीं करने देंगे। ये क्या है? ये भी एक वायलेंस है, ये भी एक हिंसा है, जिसे आप और हम जल्दी समझ नहीं पाते। अगर आप कोई ओपिनियन रख रहे हैं, कोई विचार रख रहे हैं, और कोई बंदा सीधे कहता है कि ये एकदम पूरी तरह से गलत है, उसको डिसमिस कर देता है, ये भी एक तरह का वायलेंस है, गैसलाइटिंग। किसी के बात को सीधे डिसमिस करना, रिजेक्ट कर देना, केयर ही नहीं करना, इंटरटेन ही नहीं करना, ये भी एक तरह का वायलेंस है। और ये बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये किया जाता है। तो दोस्तों, वायलेंस केवल हिंसक ही नहीं होता है, हिंसा केवल हिंसक ही नहीं होती है। हमेशा जान और प्राण लेने की ही बात हिंसा नहीं होती है। हिंसा आपके शब्दों से भी होती है, आपके व्यवहारों से भी होती है, आपके विचारों से भी होती है, आपके कहने और ना कहने से भी होती है। तो इस हिंसा को समझने की ज़रूरत है, बहुत बड़े लेवल पर समझने की ज़रूरत है। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि सत्य का कोई एक वर्जन नहीं होता है, एक पार्टिकुलर चीज़ ही केवल सत्य नहीं होती है, बल्कि सत्य हमेशा संबंधित होती है, रिलेटिव होती है किसी न किसी दूसरे चीज़ों से।
इसलिए अगर कोई कहता है कि हम जो कह रहे हैं वही यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सबसे पहले आप डाउट करना सीखिए कि क्या ये सही कह रहा है या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लोग अपने बातों को स्थापित करने के लिए किसी भी बात को जनरलाइज करके उसको सर्वमान्य बनाने के लिए उसको सार्वभौमिक कहने की कोशिश करते हैं। इससे सतर्क रहने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है। तो इसी के साथ, इसी अंतिम सेंटेंस के साथ हमें इजाज़त दीजिए अपनी बात को ख़त्म करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करें, सजेशन दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।